ये सारा सोना गजनवी का है। इसे पाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना पड़ा, लेकिन हमने भी बगैर अपने सिपाहियों की जान गंवाए इसे हासिल कर ही लिया। मुल्तान के सूर्य मंदिर के बाद हमारा अगला पड़ाव है सोमनाथ। सोमनाथ आली जा की मंसूबेबंदी वाकई काबिले तारीफ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुल्तान के राजा जयपाल से बिना जंग किए हुए हम जीत हासिल करेंगे और हमें इतना सोना हासिल होगा कि हमारा लश्कर सोमनाथ का सफर तो क्या पूरी दुनिया के कई चक्कर लगा सकता है। खुशामदीद खुशामदीद जनाब, आप पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें हमारे काफिले में शामिल होने की इज्जत हासिल हुई है। विश्वास नहीं हो रहा कि सुल्तान मुझे अपने साथ ले जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस खजाने की सुरक्षा का कार्यभार मुझे सौंपा है। जनाब, हमारे सुल्तान वफादारी का इनाम हमेशा दिल खोल कर देते हैं। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, हमसे भूल हो गई। तुम्हें कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हुजूर, आलिजा ने आपको याद फरमाया है। काफिला रवाना होने का वक्त हो गया है। महाराज, श्राद्ध तो किसी की मृत्यु के पश्चात ही किया जाता है। आपके जीवित रहते आपका श्राद्ध करना संभव नहीं। पुरोहित जी, ये हमारा अनुरोध है। मृत्यु से पहले
व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है और हमारी अंतिम इच्छा यही है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ओम वैष्णवे नमः। अद्य महाराज महारानी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जो हुआ हमारे कारण हुआ। नहीं महाराज, हमने आपको कहा था ना कि गजनवी से युद्ध ना करें, मित्रता कर ले। दोषी आप नहीं, दोषी हम हैं महाराज, और हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। प्राण त्यागने का हट छोड़ दीजिए महारानी। हमारे पश्चात मुल्तान की प्रजा की रक्षा का दायित्व आप पर है। परंतु हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें मत रोकिए महाराज। हमसे जो अपराध हुआ है वो क्षमा योग्य तो नहीं, फिर भी हो सके तो आप सब हमें क्षमा कर दीजिएगा। महाराज, आपका निर्णय हम सबके और मुल्तान के हित के लिए था। हमें छोड़कर मत जाइए महाराज, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। रुक जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं मुल्तान नरेश? आत्महत्या पाप है। पर क्या करूं सर्वज्ञ प्रभु, ये शरीर आत्मग्लानि और प्रायश्चित का बोझ नहीं उठा पा रहा था। स्वयं से भी दृष्टि नहीं मिला पा रहा था। मैं घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं इस शरीर को त्याग दूं। पुरोहित जी, अग्नि दीजिए। रुक जाइए पंडित जी। राजा अंतिम सांस तक अपनी प्रजा का सेवक होता है। उनकी रक्षा उसका दायित्व है। ग्लानि से पीड़ित होकर स्वयं से पराजय नहीं स्वीकारता। वो प्रजा की रक्षा के लिए जीता है, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे देता है, आत्महत्या नहीं करता। सर्वज्ञ प्रभु, यदि मैं योग्य राजा होता तो आज मेरे राज्य की यह दुर्दशा न होती। मैं न अपने राज्य की रक्षा कर पाया और ना ही अपनी प्रजा की। वो हमें क्षमा कैसे करेगी? मुल्तान नरेश, आपकी सारी प्रजा आपके सामने है, उन्हें देखिए। मुल्तान लुटने का उन्हें भी दुख है। तो ये सब भी आपकी तरह आत्महत्या कर लें? मुल्तान नरेश, जो भूल हुई है उसे सुधारा भी जा सकता है। गजनवी गजनी नहीं, सोमनाथ जाना है। हम लोगों को संगठित होकर उसका सामना करना होगा। हाँ महाराज, काकाश्री ने गजनवी से लड़ने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित कर ली है। आप भी अपनी सेना के साथ गजनवी से युद्ध कीजिए और अपने अपमान का प्रतिशोध लीजिए। मुल्तान का सारा धन वैभव सब कुछ तो लूट ले गया वो गजनवी। अब सेना कैसे तैयार होगी? आप चिंता मत कीजिए। महाराज, सर्वज्ञ प्रभु ने आपके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। महाराज, गजनवी तेजी से सोमनाथ महाल की ओर बढ़ रहा है। महाराज, सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि आप अपने मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ मुल्तान के माथे पर लगा कलंक का टिक्का
अपने साथ से गजनवी को दंडित करके मिटा सकते हैं। हक अल्लाह, हक अल्लाह। फकीर की झोली में कुछ डाल, तेरी झोली खुशियों से भर जाएगी। हक अल्लाह। आज हम बहुत खुश हैं। इन फकीरों की झोली सोने से भर दो। संदूक लाओ। खोलो। हुजूर, अब तक काफिला 200 मील चल चुका है। इजाजत हो तो यहाँ पर पड़ाव डाल ले। इजाजत है। कमबख्तो, खाली संदूक काफिले के साथ क्यों है? सोने से भरा हुआ संदूक लेकर आओ। या अल्लाह, नामुमकिन। कहां गया मेरा खजाना? कहां गया मेरा खजाना? अब तो आप खुश हैं महाराज? ये सारा सोना तो वो गजनवी लूट ले गया था। ये सब काकाशीर के प्रयास से संभव हुआ है। देखा महाराज, काकाशीर ने गजनवी को सफल नहीं होने दिया। गुर्जर गौरव, मुल्तान में आप हमें इस धूर्त नृशंस लुटेरे से सचेत कर रहे थे, किंतु हमने अपने घृणित व्यवहार से आपको अपमानित किया। उस समय यह भी नहीं सोचा कि कुछ ही समय पश्चात न हम आपसे दृष्टि मिलाने योग्य रहेंगे और न ही क्षमा मांगने। आपने कुछ गलत नहीं किया है। जिन विषम परिस्थितियों में आप थे, उसमें सोचने और समझने की शक्ति दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। अब बीती हुई बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का समय है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए गुर्जर गौरव। आपने एक दुष्ट आतंकी से जिस चतुराई से सूर्य मंदिर का सोना वापस लिया, यह कोई साधारण बात नहीं। असंभव को संभव कर दिखाया आपने। किंतु गजनवी के शिविर से यह सारा धन वापस कैसे आया? काकाशीर ने दास के वेश में शिविर में प्रवेश किया था। अद्भुत। आप लोगों ने अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जो संभवतः मेरी पूरी सेना भी नहीं कर पाती। मैं ऋणी हो गया आपका गुर्जर गौरव। ये सब सोमनाथ भगवान के आशीर्वाद हुआ है। जय सोमनाथ। जय जय सोमनाथ। राजकुमारी शोभा की, राजकुमारी शोभा की, राजकुमारी शोभा की, राजकुमारी शोभा की। महाराज, सर्वज्ञ प्रभु ने आपके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। महाराज, गजनवी तेजी से सोमनाथ महाली की ओर बढ़ रहा है। महाराज, सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है कि अब वो समय आ गया है।
क्या आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ मुल्तान के माथे पर लगा कलन का टिक्का अपने साथ से गजनवी को दंडित करके मिटा सकते हैं? कैसे हुआ ये? किसने किया? जल्दी बताओ वरना सबकी गर्दनें यहीं उड़ा देंगे हम। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, हमसे भूल हो गई। सुल्तान, मैं जानता हूं किसने किया है ये। कौन है वो बदनसीब? भरूच नरेश दद्दा चालुक्य। दद्दा चालुक्य? गुर्जर गौरव, ये हमारा सौभाग्य है और भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद है कि आप जैसे नरेश हमारे मित्र हैं। अवश्य आपके द्वारा दी गई चोट से गजनवी तिलमिला रहा होगा। परंतु सम्राट, हमें विश्वास है वो अभी वापस नहीं जाएगा। आप सही कह रहे हैं गुर्जर गौरव, पर चोट खाए हुए सांप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसीलिए सम्राट, हमने गजनवी की सेना में मुल्तान के विश्वसनीय सैनिक और 2 साथी भी भेज दिए हैं ताकि समय आने पर गजनवी की अग्रिम योजना के बारे में हमें अवश्य सूचित करें। सम्राट, वो गजनवी सोमनाथ महाले की ओर बढ़ रहा है। और गजनवी में बौखलाहट में आकर सौगंध खाई है कि सोमनाथ तो लूटेंगे ही। और क्या? और सम्राट, उस दुष्ट ने भरूच नरेश दद्दा चालुक्य की भी हत्या करने की सौगंध खाई है। उस नृशंस लुटेरी की सौगंध का उत्तर हमारी ठोकर देगी। हम उस नृशंस लुटेरे की ऐसी दुर्दशा करेंगे कि दोबारा हमारी धरती पर आंख उठाते भी कांप उठेगा। राजकुमारी शोभा, कुमार भीमदेव, आप दोनों यहाँ? सर्वज्ञ प्रभु कहाँ हैं? महाराज, सर्वज्ञ प्रभु ने आपके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। महाराज, गजनवी तेजी से सोमनाथ महाले की ओर बढ़ रहा है। महाराज, सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ मुल्तान के माथे पर लगा कलन का टिक्का अपने साथ से गजनवी को दंडित करके मिटा सकते हैं।